हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, लग रहा होगा कि रेलवे के लिए बहुत दिनों में वीडियो आया है मेरे द्वारा। हालांकि रेलवे चैनल हमने अलग कर लिया है, वहां पर हर अपडेट आपको मिलता है। RWA रेलवे एग्जाम्स, आप इस चैनल को जरूर देखें। और रेलवे की कुछ भी क्लासेस चल रही हैं तो वहाँ चल रही हैं। आपको मालूम है, ALP टेक्नीशियन और जो सेक्शन ऑफिसर वाला था, सेक्शन कंट्रोलर वाला, वो और जितने भी एग्जाम्स की डेट लगी हुई है उन सभी की क्लासेस भी निरंतर रूप से चल रही हैं। ग्रुप डी का भी एग्जाम फिर से चालू होने ही वाला है, उसके भी सब सिटी विटी आ चुकी है, सिटी इंटीमेशन वगैरह, है ना। तो बच्चों, ग्रुप डी, हाँ शायद जनवरी में भी अभी एक दो डेट्स में आजकल में भी था। हाँ, ग्रुप डी का एग्जाम फिर फरवरी में स्टार्ट होगा। तो मेरे भाई, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी या ये सब देखना चाहते हो कि RWA कहाँ एक्टिव है, तो उसका रेलवे का चैनल अलग है। लेकिन जो आज मैं जानकारी देने आया हूँ वो NTPC के लिए आया हूँ, कि ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, इसका कंपैरिजन मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज है ना, वो दोनों में ही कम है पिछली बार वाली से, है ना। तो इस बार ग्रेजुएट लेवल में पहली बार से 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज कम है। अंडर ग्रेजुएट में तो लगभग वैसी ही वैकेंसीज इस बार भी हैं। CBT 1 और CBT 2, इन दोनों का मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे NTPC को अपना टारगेट बनाना चाहते हैं तो उनको कितना स्कोर अपने माइंड में रखना चाहिए। क्योंकि पहले से ही आपको पता होगा कि भाई, ये जो कट ऑफ है ये करीब इतनी जाती है और इस बार इससे भी ज्यादा जाएगी, क्योंकि इस बार आपको मालूम होना चाहिए वैकेंसीज कम है, तो फिर कट ऑफ थोड़ा सा तो बढ़ेगा, है ना। तो इतना दिमाग में रख, हर जोन की कट ऑफ दिखा रहा हूँ और हर जोन की वैकेंसीज भी दिखा रहा हूँ। तो इस बार वैकेंसीज तो आपके पास है ही, लेकिन जोन वाइज आप कट ऑफ अगर देखेंगे, ये CBT 1 की है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल वाली देखना चाहते हैं तो आप देखो, तो यहाँ मेरे को एक चीज नजर आती है। खैर चलो, ये तो मालदा में तो पता नहीं कोई अनएक्सपेक्टेड ही चली गई 60। ये जनरल की कट ऑफ है बच्चों, UR की। बाकी सब इससे नीचे हैं, OBC हो, SC हो, EWS हो, सब इससे नीचे हैं। तो ये वाली कट ऑफ मैंने दिखा दी। बस आपको एक कट ऑफ नजर आती है मालदा की, वो 60 पे गई है। बाकी सारी कट ऑफ या तो 70 से ऊपर ही हैं। तो यानी अब आप देख रहे हो 77 तक भी गई, और 77 पे किसकी है? चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ जोन हमेशा ऊपर रहता ही है। वैकेंसीज भी चंडीगढ़ जोन में ठीक सी थी, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कम थी। आप देखो ये 67, तो सबसे जो कम कट ऑफ गई है वो बेंगलुरु और मालदा ही गई है। और एक दिखाऊं जो सबसे कम गई है, वो है सिलीगुड़ी, वो भी 69.3 है। बाकी तो सब 70 से ऊपर ही आपको दिख रही। हाँ, एक रांची भी 68 है। बाकी कोई और 70 से नीचे नजर नहीं आती। अब मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल देखता हूं, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल से ऊपर जानी ही थी। एक तो पेपर में क्या बहुत फर्क था? क्या इतना आसान था अंडर ग्रेजुएट लेवल का? ये तो 12th लेवल का पेपर है। मैं कहूंगा पेपर में फर्क ही नहीं था, पेपर तो लगभग एक जैसा था। आप क्या सर अंडर ग्रेजुएट का आसान था? मैं कहूंगा नहीं था। हाँ, मैथ रीजनिंग में, भाई मैथ रीजनिंग में तो आसान का हो मुश्किल का हो कोई फर्क नहीं, लेकिन जीएस जीएस तो एक जैसी ही थी। कुछ बच्चे तो ऐसा कह रहे थे जो दोनों देके आए थे कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का मुश्किल है। तो भाई, अंडर ग्रेजुएट लेवल का मुश्किल है तो 12th वालों की कट ऑफ देखो कितनी हाई जा रही है ग्रेजुएट लेवल के मुकाबले। इसका कारण क्या है? इसका कारण था कि यहां पर वैकेंसीज का कम होना। ये 8000 वैकेंसीज थी और ये 3400 कुछ थी, यानी 3400 थी। तो वैकेंसीज अगर कम हो गई तो कट ऑफ एकदम हाई हो गई। हालांकि यहां आप देखोगे तो 80 जो हाई कट ऑफ है वो 80 है, सबसे हाई कट ऑफ 80.5 गई है। और किस जोन की? रांची। और ये वही रांची जोन है जिसकी सबसे कम कम में कट ऑफ थी ग्रेजुएट लेवल की। लेकिन यहाँ, सॉरी, ये रांची नहीं है, मैं गलत पढ़ गया हूं। ये है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम को लोगों ने ज्यादा ने भर दिया होगा, वरना तिरुवनंतपुरम की इतनी कट ऑफ नहीं जाती। ये इसलिए ज्यादा भर दिया गया होगा कि यहां चले जाते हैं भाई, केरला में भर देते हैं, यहां कम आएगी कट ऑफ, इस उम्मीद में लोगों ने भरा होगा और वही कट ऑफ बढ़ गई। ठीक है, अब बाकी देखो, सबसे कम कट ऑफ अगर मैं दिखाऊं, मैं CBT 1 की बात कर रहा हूं, 80 एक और गई है, 80 पटना की। पटना तो जानी ही थी, 16 वैकेंसीज थी, और पटना में क्रेज है ही रेलवे का। हालांकि पटना वालों ने दूसरे जोन चुने होंगे, ऐसे चुन भी सकते हैं, आपको मालूम ही है। तो आपको मैं पिछली कट ऑफ कंपेरिजन दिखा रहा हूं बच्चों, मैं याद दिला रहा हूं कि अगर आप इस बार NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग में क्या स्कोर लेके चलना पड़ेगा आपको। तो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल में वैकेंसीज पहले की बराबर ही हैं, तो आप माइंड में रख करके चलो कि भाई सारी कट ऑफ 75 पार हैं। एक बस 74 पे दिख रही है और 70 पे बेंगलुरु दिख रही है। बेंगलुरु दोनों जगह कम ही गई है, बेंगलुरु 70 है और 74 पे ये दिख रही है भुवनेश्वर। तो ये तो बहुत कम है नहीं 74, तो बाकी सब तो 75 प्लस ही है। 82 भी है एक कट ऑफ, देखो मुजफ्फरपुर बिहार में ही है, ये भी 82 है वो कट ऑफ। तो ये सब नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। वैसे आप कहो बच्चों कि सर इतने मार्क्स लाने होंगे, नहीं, आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, पर वो बहुत ज्यादा नहीं मिला। किसी किसी शिफ्ट में तो बहुत ज्यादा भी था, पर 2-4 नंबर इधर उधर देख लो आप,
इतने में ही हो जा रहा है। यानी आपको 75-80 के आसपास मार्क्स का सोचना पड़ेगा अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल में नंबर डालना है एनटीपीसी में, तो सीबीटी 1 में ही। अब आपका सर फिर सीबीटी 2 होगा, क्योंकि 15 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है सीबीटी 2 के लिए। फिर सीबीटी 2 कितनी अब चली जाती होगी। अब अच्छी बात यह है कि सीबीटी 2 का भी रिजल्ट आ चुका है और दोनों का आ चुका है, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए तो जरूरी है ही जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया, उनको तो पता ही है कितने कितने गए हैं। लेकिन कुछ बच्चे भूल चुके होंगे जिनका सीबीटी 1 में भी नहीं आया कि कितने कट ऑफ को ध्यान में रख के तैयारी हम लोगों को करनी है। ठीक है, तो भाई वो लोग देखें कि सीबीटी 2 के लिए भी कितना कंपटीशन होता है, और सीबीटी 2 का जो पेपर है ना वो सीबीटी 1 के मुकाबले काफी ठीक ठाक लेवल का आता है। ये अपने दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि वो तो भीड़ थी, वहां तो भीड़ थी। मान लो 3000 वैकेंसी, 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 में बिठाया जाता, तो केवल 45,000 बच्चों को बिठाया है। इसमें 1,20,000 बच्चों को बिठाया है, 15 गुना 8,000 वैकेंसीज का। और वहां थे वो फॉर्म, करोड़ 60 लाख फॉर्म थे ग्रेजुएट लेवल में। अंडर ग्रेजुएट लेवल में 62 लाख फॉर्म थे, उसमें 58 लाख फॉर्म थे। और यहां बैठ रहे हैं सिर्फ 45,000 और 1,20,000। तो सारी भीड़ कहां छाट दी, सीबीटी 1 में। यहां जो बच्चा बैठेगा, अब सोचो ना 60 लाख में से 45,000 बच्चा लेना है, तो कितना क्रीम आया होगा। और उस क्रीम बच्चे में फिर एक टेस्ट कराया सीबीटी 2, तो फिर वो बच्चा काफी लेवल अपना मेंटेन कर रखा है, तब भी उसकी कट ऑफ इतनी कम पे जा रही है। क्यों जा रही है? वो इसलिए जा रही है क्योंकि मेरे भाई ये जो है पेपर का लेवल सीबीटी 2 का ठीक ठाक ही बनाते हैं, वो उतना आसान नहीं होता। तो इसलिए अगर आपको दोनों लेवल पार करने हैं तो फिर आपको एक बहुत ही अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और एनटीपीसी के लिए हम लोग भी बहुत जल्द क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। मतलब क्लास तो ऑलरेडी स्टार्ट है, बैच भी स्टार्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस सेट्स की डिमांड कर रहे हैं, जैसे पिछली बार हम लोगों ने कराए थे। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट्स अनाउंस करवा दूंगा आकाश सर से कि भाई जो है रेलवे चैनल पर ही होंगे वो, और एनटीपीसी वाले बच्चे जो ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल उन्हीं प्रैक्टिस सेट्स को देखें, क्योंकि लेवल में बहुत अंतर दोनों के में नहीं है। जरूर वहां 12th है और वहां ग्रेजुएट लेवल है, लेकिन एग्जाम में अंतर बहुत ज्यादा नहीं आता, क्योंकि दोनों में यही चीज आनी है, मैथ, रीजनिंग और जीके, आता वही है ना। चलो, तो अगर मैं आपको ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ दिखाऊं तो आपको ये नजर आएगा कि 70 भी है, 70, 70 ये सीबीटी 2 का दिखा रहा हूं बच्चों। 73, 69 भी है कहीं कहीं का, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर वाला। बेंगलुरु का 70, बेंगलुरु के तो दोनों ही नीचे गए हैं, सीबीटी 1 भी सीबीटी 2 भी। चंडीगढ़ का, अब देखो यहाँ चंडीगढ़ कम गया है ना, जबकि वहां चंडीगढ़ खूब ठीक ठाक था। तो ये ताल की बात है भाई। तो अब आपको ज्यादातर जो कट ऑफ है ना 67 भी है, बताओ। मुंबई सबसे कम 827 वैकेंसीज थी, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका कट ऑफ का स्तर जो सीबीटी 2 में आपको देखने को मिला ग्रेजुएट लेवल में। अब ग्रेजुएट लेवल में जो कल आया है रिजल्ट, हम इसके लिए वीडियो बना रहे थे और इसी से मेरे को आइडिया आया कि बच्चों को आइडिया दे देना चाहिए कि भाई कितना कितना आपको स्कोर दिमाग में रखना है। अब आपके सर ये फाइनल सेलेक्ट हो गए क्या? नहीं, इनकी अब टाइपिंग होनी है कुछ पोस्ट के लिए, और कुछ पे जिस पर नहीं हुई भाई, अब आपका सर ये जो है कोलकाता की तो कई सारी कट ऑफ गई हैं, किसी पोस्ट के लिए कितने पे गई, किसी पोस्ट के लिए कितने पे गई, ये कौन सी लिख के लाए हो आप? जो सबसे कम गई है। ठीक है, और उसने चॉइस ही नहीं भरी होगी तो नहीं मिलेगी भाई, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये रहा बच्चों, आप अंडर ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट देखें और ग्रेजुएट का देखें, ये 80 प्लस ही आपको कट ऑफ नजर आ रही है। हालांकि सीबीटी 2 में फर्क था, सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल थोड़ा मुश्किल था। हो जिनको हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, सीबीटी 2 का रिजल्ट आउट हो गया है, तो इस गूगल फॉर्म के थ्रू हमें भी बता दो अपनी सफलता को, अगर साझा करना चाहते हो हमारे साथ बहुत बढ़िया है भाई, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, हमें भी अच्छा लगता है कि आपका हुआ है,